आज आपके लिए लाए हैं मोटिवेशनल थॉट्स पार्ट 7। मोटिवेशनल थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो एकदम कैची, टर्स, रेलेवेंट, टू द पॉइंट, उन्हीं को तो मोटिवेशन कहते हैं, जो एकदम देखते ही दिमाग में झनकार पैदा कर दें। दीज वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये एक पोएम का एक स्टैंजा लिखा है आपके लिए। ये जंगल बड़े खूबसूरत हैं। एक बार क्या हुआ, कवि किसी रास्ते से जा रहा था तो साइड में बहुत ही सुंदर एक वुड्स आ गए। वुड्स का मतलब होता है, यू कैन से फार्म हाउस, बड़ा सा। दिस वुड्स आर लवली, ये वुड्स बहुत ही लवली हैं, डार्क है, घने हैं, एंड डीप, और दूर तक हैं फैले हुए। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। प्रोमिसेस का मतलब यहाँ पे है कमिटमेंट, लेकिन मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं। एंड मैनी ए माइल टू गो, और मुझे अभी कई मील चलना है, बहुत एक मील जाना है। टू गो बिफोर आई स्लीप, इससे पहले कि मैं आज का दिन ख़त्म करूँ। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे मीन्स आज का काम समाप्त। एंड मैनी ए माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन कवि ने 2 बार लिखी है, क्योंकि स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए लिखी है। दीज वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जंगल, ये फार्म हाउस बहुत ही सुंदर है, घना है और गहरा है, दूर तक है। बट मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, पहले आप अपने कार्य देखिए। ये वुड्स क्या है यहाँ पे? अट्रैक्शन। ये दुनिया के रंग रंगीले अट्रैक्शंस आपको इधर उधर आपका ध्यान खींचेंगे, लेकिन आपको अपने प्रोमिसेस अर्थात अपनी कमिटमेंट पे ध्यान रखना है। और स्लीप यहाँ सिंबॉलिक है। स्लीप का मतलब आज का दिन का समाप्ति भी है और जीवन की समाप्ति भी है। जीवन के समाप्त होने से पहले जीवन में जितनी लाइबिलिटीज़ आपकी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितनी ड्यूटीज़ हैं, वो ज़रूर पूरी करनी है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, जिसका टाइटल, ये टाइटल भी वही है, पोएम का नाम ही है ये एक तरह से। टू बी अ लीडर, पहले हमने लिखा था ए लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, रास्ता जानता है, रास्ता पे चलता है और रास्ता औरों को दिखाता है। आज दूसरा है, लीडर बनने के लिए क्वालिटी क्या चाहिए? फर्स्ट नो व्हाट टू से। गिफ्ट ऑफ गैप बोलते हैं इसको। गिफ्ट ऑफ गैप एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है भाषण कला में निपुण होना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फर्स्ट नो द व्हाट टू से, पहले ये जानिए कि आपको क्या कहना है। नेक्स्ट नो हाउ टू से, फिर उसको कहने का तरीका जानिए। देन नो व्हेन टू से, और फिर उसके कहने का सही समय जानिए। सही समय पे कही गई बात ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है, इन बातों का ध्यान रखना है। आइदर बी फूल द पब्लिक और द पब्लिक विल बी फूल यू, या तो तुम पब्लिक का उल्लू बना दो या पब्लिक आपका उल्लू बना देगी। लीडर लोग क्या करते हैं? पब्लिक का उल्लू बनाते हैं। मैरिज और एनी रिलेशनशिप इज़ अ कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ का मतलब मन को मारना, मन को हराना, एडजस्टमेंट है। कोई भी रिश्ता एक एडजस्टमेंट है, नथिंग मोर नथिंग लेस, ना इससे कुछ ज़्यादा ना इससे कुछ कम। कोई भी रिश्ता है तो उसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को थोड़ा साइड लाइन करना पड़ता है और एक मिली जुली सहमति से चलना पड़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। मैन डजंट मैटर बट हिज पोजीशन, पर्सोना, पर्सनालिटी डज। एक ही बात है, आदमी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आदमी तो आदमी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आज IAS बना तो उसमें दुनिया भर का टैलेंट, दुनिया भर का उसका ब्राइट फ्यूचर लोगों को दिखेगा, लेकिन कल तक जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया था किसी को उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। मैं देखता हूँ जो IAS बने हैं उनकी एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है, एकदम जूम बूम कर जाते, बूम। मैन डजेंट मैटर, मैन तो मैन है, कोई भी आदमी है, उसका कोई महत्व नहीं। बट हिज पोजिशन, परसोना, परसोना मीन्स ग्रेट पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी डज मैटर, अवश्य मैटर करती है बच्चे। स्ट्रगल नॉट ओनली हेल्प्स अस सर्वाइव, स्ट्रगल करने से ना केवल हमें जिंदा रहने में मदद मिलती है बट ऑल्सो सक्सीड, बल्कि स्ट्रगल करने से हम सफल कैसे होना है ये भी सीखते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड एस से शुरू है। देखिए स्ट्रगल, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। द मेन एम ऑफ लाइफ इज टू अर्न मनी हैंड ओवर फिस्ट। देखिए शॉर्ट में बोले तो यही है, मुख्य मुद्दा जीवन का है कैसे धड़ाधड़ पैसा कमाना है। हैंड ओवर फिस्ट होता है धड़ाधड़, दम धमाधम दम। जो जितना ज़्यादा कमाता है वही अक्लमंद है, जो कम कमाता है वो बेवकूफ़ है। ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैंने तो लिखा है अपनी तरफ से, खुद ही बनाता हूँ। ये कुछ जो अच्छे हैं वो कहीं से मुझे दिमाग में है वो भी लिख देता हूँ। द हैंड दैट रॉक्स, ये हैंड है माँ का हैंड। जैसे महाराणा प्रताप की जो मदर थी, छत्रपति शिवाजी की जो मदर थी, योगी जी की जो मदर है, मोदी जी की जो मदर है,
केजरीवाल जी की जो मदर है, जिसकी भी जो महान सपूत हुए हैं, महान लड़कियां हुई हैं, जो भी आईएएस बने हैं, जो भी सिंपल भी रहे हैं, माँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ द हैंड ऑफ द मदर दैट रोक्स द क्रेडल, जो बच्चे को ऐसे ऐसे झूले में झुलाती है, जैसे यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण को झुलाया था। रोक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, एक्चुअल में वही, ये एडजेक्टिव क्लोज है। द हैंड रूल्स द वर्ल्ड, दिस इज प्रिंसिपल क्लोज। दैट रोक्स द क्रेडल सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज क्वालिफाइंग द नाउन हैंड। द हाइएस्ट एजुकेशन इज टॉलरेंस, दुनिया में सबसे ऊंची शिक्षा का नाम है सहनशीलता, और इसका सिनोनिम है एंड्योरेंस। और एक है पेशेंस, धैर्य, और एक है परसिवियरेंस, अथक प्रयास करने की हिम्मत। परसिवियरेंस मीन्स ability to work at a stretch, work continuously and peace। और सबसे बड़ी बात है मानसिक शांति। सबसे अच्छी शिक्षा है कि शांत कैसे मन को रखना है, धैर्य कैसे रखना है, और सहनशील कैसे रहना है। फियर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, भय व्यक्ति का सबसे खतरनाक शत्रु है, सबसे बुरा शत्रु है। This is a very good quotation. Lack of confidence is not a disease. Confidence की कमी कोई बीमारी नहीं है, but symptoms, लेकिन बीमारी के लक्षण है। अर्थात आपके अंदर अगर lack of confidence है, जिसको diffidence कहते हैं, DIFFIDENC, diffidence is lack of confidence। 3 वर्ड के लिए 1 वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, diffidence। ये कॉन्फिडेंस की कमी होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी के लक्षण है। अर्थात ये कभी भी बीमारी का रूप ले सकता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ये। कठिन सड़कों पर चलकर अक्सर हम सुंदर स्थानों पे पहुंचते हैं। जैसे आईएएस की किसी ने प्रिपरेशन की, किसी ने जुडिशरी की प्रिपरेशन की, किसी ने सीजीएल की, और कोई भी एग्ज़ाम सीडीएस की, लेफ्टिनेंट बन गया बच्चा, किसी ने बिजनेस की, मैनेजमेंट की, किसी ने सीए सीएस। तो डिफ़िकल्ट जो रोड पे, अर्थात जो डिफ़िकल्ट रास्तों पे चलते हैं, वही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पे पहुंचते हैं, जैसे ट्रैकिंग में होता है। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, सोलोमन द वाइजेस्ट मैन ऑफ द अरब कंट्रीज़। अगर आप बच्चे को चेस्टाइज नहीं करेंगे, उसकी गलतियों पर उसको समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो एक तरह से आप उसको बिगाड़ देंगे। कहते हैं फोंडल्ड चाइल्ड, ए फोंडल्ड FONDLED, फोंडल्ड और पैम्पर्ड। पैम्पर्ड में लाडला, माँ का लाडला बिगड़ गया। ज़्यादा लाड प्यार से बच्चे सिर्फ बिगड़ते हैं। सिर पे मत चढ़ाओ इनको, नहीं तो कान के छेद में कुछ कर देंगे। A teacher either makes or mars the destiny of thousands of students in his or her career। एक टीचर क्या करता है, या तो वो बनाता है या वो बिगाड़ता है। बनाना, बिगाड़ना, क्या डेस्टिनी, भाग्य, हजारों बच्चों का अपने पूरे करियर में, या तो वो बहुत से बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा और उनको मंजिल तक पहुंचाएगा, और या फिर वो उनको बिगाड़ देगा। ऐसा ढीला सा टीचर होगा, वो बच्चे भी ऐसे ढीले बनेंगे। बस लाउजी प्रोडक्ट बोलते हैं, लाउजी, ढीला डाला, LOUSY, लाउजी। ऐसे ढीले डाले मत रहिए, थोड़ा टाइट बनिए। इफ़ यू हैव नो कार यू आर बेकार, यदि आपके पास कार नहीं है तो आप बेकार है। बेकार को कहते हैं आइडल, और सिंपल इंग्लिश में बोले तो विदाउट कार। मेरी अपनी इमेजिनेशन है, जिसके पास जितनी बड़ी कार वो उतना साकार, जिसके पास कार नहीं वो बेकार। एडिक्शन इज़ कैचिंग चिल्ड्रन यंग, आज ये जो लत है, जो नशे की लत है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो, कोई भी लत है, वो बच्चों को छोटी उम्र में ही पकड़ रही है। टू बी अ बिग विग, बड़ी हस्ती बनने के लिए द रियल गेम चेंजर इज़ आवर माइंड, हमारा दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी बुद्धि तेज होनी चाहिए, चाणक्य की तरह हमें सोचना होगा। बी अ परफेक्शनिस्ट और नथिंग, या तो परफेक्शनिस्ट बनिए, मतलब एक्सेलेंट बनिए अपने फील्ड में, या छोड़िए, आपकी बस की बात नहीं। जैसे कोई पेंटर है, जैसे सबसे अच्छे जो पेंटर हैं MF हुसैन, यस, परफेक्शनिस्ट है। कोई सिंगर है जैसे कि लता मंगेशकर, या यस कोई भी सिंगर हो सकता है, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी। एवरीवन हैज़ अ प्राइस टैग, हर आदमी की अपनी कीमत है। कोई लेबर के बराबर है तो उसकी 500 रुपये प्राइस टैग है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके 500 करोड़ पर मंथ की सैलरी भी ले रहे हैं कुछ लोग। जैसे CEO जो होते हैं कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर्स जो भी होते हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यस। द वर्ल्ड इज़ फाइंडिंग स्मार्टर वेज टू चीट। आज की दुनिया में लोग
नए नए तरीके ठीक सीख रहे हैं औरों को ठगने के। इफ़ यू गो वन स्टेप बैक, अगर आप कभी अपने ट्रैक से एक कदम भी पीछे हटते हैं, वी विल लैग बिहाइंड, अगर हम एक कदम पीछे हटते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। लैग बिहाइंड होता है पीछे रहना, फिसिड्डी बन जाएंगे औरों से। इफ ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट्स, आई विल बी ब्रीफ। हैमलेट में, हैमलेट नाम के प्ले में, जो कि सबसे फेमस प्ले है शेक्सपियर का, शेक्सपियर ने कहा है अगर संक्षिप्तता ही बुद्धिमानी की निशानी है तो मैं संक्षेप में कहूँगा जो भी कुछ कहूँगा। वैसे भी इसके 2 और लिखे हैं हमने। से इन 10 लाइन्स व्हाट अदर से इन अ बुक, 10 लाइनों में उतनी बात कह दो, समझा दो, बता दो जो दूसरे लोग पूरी किताब में नहीं समझा पाते। राइट इन अ नट शेल, गागर में सागर भरो, मतलब थोड़े में ज़्यादा। कई बार क्या होता है, लिखा तो बहुत है लेकिन उसमें कुछ खास अच्छी एक्सप्रेशन नहीं है, पंच नहीं है आपकी बात में। उन्हीं को पंच लाने के लिए तो ये मोटिवेशनल थॉट्स। और क्या है, द पॉलिसी ऑफ द पीपल इज़, आज के लोगों की बस एक ही सोच है, मैं, मेरा, मुझे, मैं ही हूँ सब कुछ, यही सब कुछ है, दैट्स ऑल। ये गलत है। मैं, मेरा, ये अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। आई, माई, मी, माई सेल्फ एंड दैट्स ऑल, और बात ख़त्म। बस मेरी दुनिया मुझसे शुरू, मेरे इर्द गिर्द घूम के मुझ पे ही ख़त्म। एग्ज़ाम ब्लूज़, एग्ज़ाम ब्लूज़ का मतलब होता है फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया और फियर। एग्ज़ाम का जो फियर है, कॉज ग्रेट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, टेंशन और फोबिया, बच्चों के दिमाग में भय पैदा कर देता है, आतंक पैदा कर देता है। बाइंड फास्ट फाइंड फास्ट, कहावत है, सही जगह पे चीज़ को रखो। मान लीजिए आपने कोई चीज़ एक जगह रखते हैं, जैसे चाबी रखते हैं, चाबी का गुच्छा रखते हैं, तो वहीं रखो रोज़ की रोज़, वहीं से मिल जाएगा। ये नहीं कि कहीं भी फेंक दो, फिर ढूंढते फिरो सारे घर में, सारे आइटम ढूंढो। बाइंड फास्ट मीन्स सही से ठिकाने पे रखो और वहीं से उठा लो। इफ़ यू डोंट टेक द अपॉर्चुनिटी अदर्स विल ग्रैब इट, यदि आप किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते तो दूसरे उसको झपट लेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करना जरूरी है। इफ़ यू कैन कन्विंस दैम यू कैन विन दैम, यदि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं तो आप उनको जीत भी सकते हैं, अर्थात उनको आप मना सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। तो ये था मोटिवेशनल थॉट्स पार्ट 7। सम ऑफ द आइडियाज़ में सीम और लुक वेरी कैची, अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल and may fit in your context or may appeal to your mind or your thinking, your thoughts, your feelings. So do learn them because these ideas are not easy to find elsewhere. यहाँ वहाँ इधर उधर ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। हमने कुछ फाइंड आउट करके आपके लिए बना के आपके लिए पेश किए हैं। So do learn, do keep watching, keep sharing.